बिहार में जैसे जैसे इलेक्शन पास आते जा रहा है, नवंबर के मंथ में बिहार में विधानसभा के इलेक्शन होने वाले हैं। अब इसके पहले पॉलिटिकल फील्ड एकदम गर्म सी हो चुकी है। चलिए आपको बताती हूँ कैसे। अब जो इलेक्शन कमीशन है वो वोटर लिस्ट जारी कर चुकी है और वोटर लिस्ट की वो रीचेकिंग करना चाहती है। वो चेक करना चाहती है कि बिहार में कोई ऐसा पर्सन नहीं है, ऐसा कोई पर्सन है या नहीं है जो कि वहाँ से बिलोंग नहीं करता। अगर वहाँ से बिलोंग करता है तो उसके पास राइट टू वोट, अगर वहाँ से बिलोंग नहीं करता तो उसके पास राइट टू वोट नहीं है। हमारा संविधान कहता है कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन उस कंट्री से बिलोंग कर रहा है, अगर हम बात करें इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया, तो उसके पास राइट है कि वो वोट दे सकता है। बट अगर नहीं दे रहा तो ये हमारी डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश है। अगर देखा जाए तो बहुत सारे बांग्लादेशी, म्यांमार के लोग, इधर पाकिस्तान, कुछ लोग ऐसे घुसपैठिए हैं जो वहाँ पे आके हमारे वोटिंग सिस्टम को ख़राब कर रहे हैं। और फिर सवाल किस पे उठता है? सवाल उठता है ईवीएम पे, हमारे एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट पे। अपोजिशन का मेन जो रेसिंग फार्मूला है वो ये है कि अपोजिशन कह रही है कि इलेक्शन कमीशन जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के साथ मिलकर वोटर लिस्ट की रीचेकिंग के नाम पर उसमें से लोगों के नाम कट करना चाह रही है। बट आई थिंक मुझे लगता है ऐसा नहीं। और ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के पास ये राइट नहीं है कि वह नागरिकता चेक कर सके, क्योंकि नागरिकता चेक करने का राइट सिर्फ होम मिनिस्ट्री के पास है। और होम मिनिस्ट्री ही एक ऐसी फंडामेंटल बॉडी है जो कि अपनी कंट्री दैट्स मीन्स इंडिया में कौन यहाँ का सिटीज़न है, कौन यहाँ का सिटीज़न नहीं है, या कौन यहाँ का सिटीज़न रहेगा, वो डिसाइड कर सकती है। अब अपोजिशन का कहना है कि वोटर लिस्ट रीचेकिंग के नाम पर क्या हो रहा है कि जितने भी वहाँ के निर्धन हैं, अशिक्षित, दलित व वंचित लोग हैं, उनको मतदाता सूची से हटाने की एक षड्यंत्र रची जा रही है। जब चुनाव आयोग का ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कह दिया कि चुनाव आयोग के पास यानी इलेक्शन कमीशन के पास कोई राइट तो नहीं है कि वह किसी की नागरिकता डिसाइड कर सकता है या नहीं। बट इसके बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान आया जिसमें इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि उनके पास वैसे पर्टिकुलर राइट तो नहीं है कि वह नागरिकता डिसाइड कर सकते हैं, बट आर्टिकल 326 के तहत उन्हें ऐसा अधिकार प्राप्त है। दैट मीन्स वो बट अभी प्रेजेंट में बताओ तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात से इनकार कर दिया है, यानी कि इलेक्शन कमीशन रीचेकिंग कर सकती है वोटर लिस्ट की। और मुझे लगता है कि ये बिहार में पहली बार नहीं, क्योंकि बिहार में 2003 में भी ये चीज़ हो चुका है। और मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर सिर्फ बिहार में नहीं, ऑल ओवर द इंडिया फॉलो होना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि फ्री एंड फेयर मैनर में हो तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। और एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने के नाते यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी सबसे इम्पॉर्टेंट है। यानी अगर ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता है, तो यहाँ पे इलेक्शन में कौन सी चीज़ें, कौन क्या दे रहा है, कौन क्या ले रहा है, क्योंकि बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज तो ऐसी है जहाँ पे शराब बोतल के नाम पे या 500 रुपये के नाम पे वोट तक बिक जाते हैं। अगर मैं आपको लिटरली बताऊँ तो वोटिंग एक राइट है हमारे पास, एक ऐसा राइट है जिससे हम अपनी आने वाली सत्ता में कौन हमारे लिए लॉस बनाएगा, हम उनको चुन सकते हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू कि अपने वोटिंग राइट को पहचानें, ना कि उसे बेच दें। लोग कर क्या रहे हैं कि 500 रुपये के लिए या एक बोतल दारू के लिए अपने वोट को बेच दे रहे हैं। आप तो 500 ले रहे हो, बट अपने 5 साल आप गंवा रहे हो। 5 साल आप गंवा के आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए आप अपने राइट का यूज़ करें और यूज़ करके एक ऐसे कैंडिडेट को लाके इलेक्शन के बाद खड़ा करें जो आपके सुख के लिए काम कर सके, जो आपको क्या प्रॉब्लम, आपकी नीड्स क्या, आपकी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सके, ना कि उन पैसों से अपना घर बनाए, गाड़ी खरीदे और बंगले खरीदे। भारत के आज़ाद हुए आज इतने साल हो गए, बट आपको लिटरली बताऊं तो जितना अंग्रेज़ों ने हमें नहीं लूटा था ना, उतना पॉलिटिशियंस ने हमें आज़ादी के बाद लूट डाला। अगर ये पॉलिटिशियंस अच्छे से वर्क करने लगे ना, तो एक्चुअल में इंडिया एज अ बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। सो यूज़ योर वोटिंग राइट और एक सही कैंडिडेट को गवर्नमेंट में लाइए ताकि वो आपके लिए वर्क कर सके। अब
अब देखने की बात यह है कि 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ बिहार वोटर लिस्ट रीचेकिंग।